हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम लोग करने वाले हैं रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के वजह से अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे क्या असर होता है, कैसे डिसाइड होता है, वो हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए रूल सेम है, तो उस रूल में क्या है, फाइनल रिजल्ट जो आखिरी में रिजल्ट आएगा शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए एज आर देयर इन द, जो कि ओरिजिनल नंबर के अंदर प्रेजेंट है, विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब जितने आप ओरिजिनल नंबर ले रहे हो उसमें से वो नंबर जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो उतनी ही हम लोगों ने रखनी है। जैसे कि सपोज कर लो 2.310 मल्टीप्लाई बाय 0.42 डिवाइडेड बाय 5.63। अब यहाँ पे देखिए हम लोग सभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो हमारा आंसर सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो आने के बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो मतलब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार इसको सॉल्व करके मेरा बन क्या रहा है। 2.310 मल्टीप्लाई बाय 0.42 डिवाइडेड बाय 5.63। तो जैसे मेरे पास आंसर बना है 0.1723। तो अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब मुझे सिर्फ ये 2 डिजिट्स ही रखने हैं, ये 2 से आगे वाले सारे डिजिट और खुद 2 भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये है अंश का मतलब कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हो तो जितने भी नंबर एक्चुअल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है उनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके फाइनल आंसर में रहने चाहिए। तो ये कहने का मतलब है इस चीज का। अब जैसे नंबर अपर ड्रॉप करते हैं तो वो जो टॉपिक है वो राउंडिंग ऑफ में आता है, जिसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात हो गई। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो पहली बात तो ये कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो बात ही नहीं हुई इस रूल में, डेसिमल प्लेसेस की बात हुई है। जैसे कि सपोज कर लो मेरे पास ये नंबर है 463523481134। तो ये नंबर्स हैं, मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ। हो सकता है बीच में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों हो। तो मैं इनको एक बार ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 81134। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे 1.50884 मिल रहा है। अब हमने डेसिमल प्लेस में जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद उतने डिजिट रखने हैं जितने की ओरिजिनल नंबर्स में सबसे कम डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है। जैसे कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे कम कितने हैं, 3 है, तो इसका मतलब है 1 2 3। तो हमें ये वाला 8, सॉरी 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 गलत हो गया। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 3 डिजिट्स होने चाहिए, 1 2 3। तो यानी कि मैं ये 8 क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा, तो इसको लिख दूंगा 1.508। अब मैं अगर राउंडिंग ऑफ का रूल यहाँ पर लगाऊंगा तो ये जो है वो बनेगा 1.5
0.09। तो मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है। राउंडिंग ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली ये आंसर गलत है। चर्चा करेंगे उसकी भी। तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमें सोचना ही नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स बन रहे हैं सबसे कम उतने ही फाइनल आंसर में रहने चाहिए। ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली। अब जैसे कि मेरे पास 0.059 एंड 0.8901 है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, तो एक बार ऐड कर लेते हैं, तो ये बनेगा 0.1914 0.8901 प्लस 0.059 0.9491। तो ये मेरे पास नंबर बन गया। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 डिजिट्स है, मतलब यहाँ पर 4 है। याद रखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं हो रही। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होती तो हम लोग इधर 2 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो 3 और 4 में से कम कौन सा है, 3 कम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रहेंगे। तो 0.949 हम लोग लिखेंगे, 1 ड्रॉप हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना है डेसिमल पॉइंट्स के बाद सबसे कम डिजिट्स कौन से नंबर में हैं। ये हमारे पास रूल्स हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस की। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। सपोज कर लो कि मेरे पास एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर 1, 2.453780 1। तो अब ये रीडिंग बहुत बड़ी रीडिंग हो गई। मैं इस रीडिंग को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ डिजिट्स यहाँ पर रिमूव करने पड़ेंगे। लेकिन अब डिजिट्स अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी डिजिट रिमूव कर दूँ और कुछ कोई भी रूल फॉलो ना करूँ। तो उसके लिए ही हमारे पास कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो वो रूल्स जो है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। मैं इसके लिए टेबल बनाऊंगा। ओके, तो एक बॉक्स, चलिए, तो फर्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा यहाँ पे जो डिजिट ड्रॉप करना है, डिजिट टू बी ड्रॉप, मतलब जहां से आप डिजिट्स को रिमूव करना चाहते हो। अगर सपोज करो वो 5 से बड़ा है, इसके साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी लिखूंगा। जैसे कि सपोज कर लो 0.4867। सपोज कर लो आप इस 7 को, जो मैं यहाँ पे इस ब्राउन के साथ कलर कर रहा हूँ, 7 को ड्रॉप करना चाहते हो, मतलब आपके पास रीडिंग थी ऐसे लगा लो। तो आप 7 से जो अगले वाले सारे डिजिट है उनको ड्रॉप करना चाहते हो। तो 7 फर्स्ट डिजिट हो गया जिसे आप ड्रॉप करना चाहते हो। तो ये अगर 5 से बड़ा है, जो कि क्लियरली है कि 5 से बड़ा है, तो आपका क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट टू बी रेज्ड बाय 1। तो इधर लिखेंगे ऑपरेशन कि क्या ऑपरेशन करने वाले हैं। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा, मतलब जैसे 7 हटाना है तो 7 से पहले कौन आ रहा है, 6। तो वो डिजिट को रेज बाय 1 एक बढ़ा दिया जाएगा, तो 6 की जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, और ये आपका राउंडिंग ऑफ हो गया। इसी तरीके से सपोज कर लो मेरे पास एक और नंबर है 0.2348। अब क्या करेंगे, अब मुझे सपोज कर लो 8 को ड्रॉप करना है। 8 5 से बड़ा है, तो क्या होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट है 2 3 का तो कोई सीन नहीं है, मतलब 4 है, वो एक राइज हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। तो मतलब जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो जहां से,
अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पिछले वाला डिजिट एक बढ़ा देंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। अब जो डिजिट ड्रॉप किया है वो 5 से कम भी हो सकता है, 5 से छोटा। तो उसमें क्या होगा, जैसे आप सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर वाले के थ्रू समझा देता हूँ, समझना आसान रहेगा। सपोज कर लो मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए सिर्फ 1। तो मुझे इसका मतलब नहीं, 1 नहीं सॉरी, मुझे सपोज कर लो यहाँ पे थोड़ा नंबर और ही लेते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यू 5 से बड़ी हो गया। तो उसको लो 4.3427 था यहाँ पे है, और मैं यहाँ पे अब 2 जो है वो ड्रॉप करना चाहता हूँ, 2 या 4 में से कोई भी लगा लो। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि जो पहले आ रहा है रिमेन्स सेम। तो प्रीवियस जो डिजिट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब 4.34 है तो 4 ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, एज इट इज ही रह जाएगा। तो जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हो अगर वो 5 से कम है तो प्रीवियस डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पे कोई असर नहीं होने वाला। जैसे कि मेरे पास नंबर है 6.981172। मैं सपोज कर लो इस 1 को रिमूव करना चाहता हूँ, ये फर्स्ट 1 को। अब ये 1 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 6.98 ही मेरा आंसर बन जाएगा। अब 5 से बड़े की भी बात हो गई, 5 से छोटे की भी बात हो गई, लेकिन इक्वल टू 5 की तो बात हुई नहीं। तो इक्वल टू 5 में मैं आपको पहले ही बता दूं 2 केसेस की बात करेंगे। इस वाले केस में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रीवियस डिजिट है वो ओड नंबर है। यस, मतलब कि सपोज कर लो 4.735, मैं इस 5 को क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉप करना चाहता हूँ। इसी तरीके से एक एग्जांपल और मैं लिख देता हूँ, जैसे सपोज कर लो 8.3475। तो यहाँ पे भी मुझे क्या है, 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 के इक्वल है नंबर से ड्रॉप करना चाहते हो और उससे प्रीवियस डिजिट ऑड नंबर है, तो उसमें क्या होगा, जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा उसे 1 से बढ़ा देंगे बेस्ड बाय 1। मतलब ये बन जाएगा 4.74 और ये बन जाएगा 8.348। तो मतलब अगर 5 को ड्रॉप करना चाहते हो और उसके प्रीवियस नंबर डिजिट जो है वो ऑड है तो उसकी गिनती 1 प्लस हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब ये थोड़ी कि हर बार आपको प्रीवियस डिजिट ऑड ही मिले, हो सकता है प्रीवियस डिजिट इवन भी हो, प्रीवियस डिजिट इवन हो। जैसे सपोज कर लो 4.845। एक और एग्जांपल लेते हैं 6.0023225। अब यहाँ पे क्या है, 5 ड्रॉप करना है, लेकिन प्रीवियस डिजिट इधर भी 4 इक्वल नंबर है और इधर 2 है वो भी इक्वल नंबर है। तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, 4.84 एंड 6.002। तो इस तरीके से ये हम लोगों का राउंडिंग ऑफ के रूल्स आ गए। तो आप बोल सकते हो कि जो 5 है वो यहाँ पर मिड पॉइंट का काम कर रहा है। 5 से बड़े के लिए रेज बाय 1 हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट, 5 से कम के लिए प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 के इक्वल है और उससे जो प्रीवियस डिजिट है वो ऑड है तो वो एक बढ़ जाएगा,
अगर 5 को ड्रॉप करना है और प्रीवियस डिजिट इवन है तो फिर डिजिट जो है वो प्रीसीडिंग सेम रहेगा। तो ये आप लोगों को मतलब इंफॉर्मेशन डन। अच्छा, एक उन्होंने दिया हुआ है कि अगर सपोज कर लो आपके पास बहुत बड़ा मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन बिटवीन जितने भी आप स्टेप करने वाले हो, सपोज कर लो 0.6 इंटू 3.23 मल्टीप्लाई बाय 0.87 अपॉन 7.6, मान लो कुछ भी है ऐसे। तो जितने भी आप स्टेप करोगे तो इंटरमीडिएट स्टेप्स में हमेशा जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको चाहिए उससे एक डिजिट ज्यादा ले लोगे। कहने का मतलब क्या है, पहले तो हम मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। अपन मल्टीप्लाई वाला रूल क्या कहता है कि इसको सॉल्व करके हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितनी आनी चाहिए, सबसे कम जितनी होंगी सभी नंबरों में। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो सबसे कम किसमें है, सबसे कम 1 में। तो यानी कि मेरे फाइनल आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैं जो इन बिटवीन के स्टेप्स यहाँ पे करूंगा इसको सॉल्व करते हुए, वहां पर मैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रख लूंगा, 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर रख ली। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, 0.6, 3.23, 0.87 divided by 7.6, so this is 0.22185। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, लेकिन आपा ने करते हुए 2 रख ली। अब आप इसको 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कहते हैं अब इसको लास्ट में इसमें क्या कर दो, राउंडिंग ऑफ कर दो। राउंडिंग ऑफ में क्या है, 2 को ड्रॉप करना है, 2 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहेगा, और वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरमीडिएट स्टेप्स करोगे तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर बनेगा उससे एक ज्यादा रख के फिर लास्ट में उसका राउंड ऑफ कर दोगे, ताकि किसी भी टाइप की एरर से, किसी भी टाइप के फ्लक्चुएशन से बचा जा सके। तो राउंडिंग ऑफ, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशन के रूल्स भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।